नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। आज अपन पढ़ेंगे समाकलन के बारे में। यानी समाकलन वाला पार्ट चल रहा था अपना, इंटीग्रेशन वाला पार्ट चल रहा था, उसमें अपन कुछ टॉपिक पढ़ चुके थे। यानी अपन पढ़ चुके थे, देखो बाय पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ चुके थे, ठीक है, और बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके थे। और आज पढ़ेंगे अपन, ठीक है, परमेय व अपरमेय फलनों का समाकलन, ठीक है, रेशनल और इरेशनल फंक्शंस है, इनका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। अब आपको क्या होता है मैं याद दिलाने के लिए बता देता हूँ, जिससे अगर कोई फॉर्मेट ऐसा हो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, क्लियर है। ऐसा कोई फंक्शन हो जिसके में पावर कोई, देखो ना तो 1/2 कुछ भी फ्रैक्शन में नहीं आ रही, बिन में नहीं आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, परमेय फलन बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है। रेशनल फंक्शंस बोलेंगे। इरेशनल क्या होगा, जिससे पावर रूट में हो, ठीक है। इसी के ऊपर ऐसे सपोज करो आर एक्स प्लस एस अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1/2 लगा दो या रूट लगा दो, क्लियर है। तो ये रूट में बिन में हो, पावर बिन में हो, फंक्शन बिन में हो, ठीक है, पावर समझ गए, यानी फ्रैक्शन में हो, क्लियर है, रूट में हो, 3/2 5/2 को इरेशनल फंक्शन बोलेंगे, अपरमेय फलन बोलेंगे, क्लियर है चीज। तो आज पढ़ेंगे अपन क्या, परमेय व अपरमेय फलनों का समाकलन, ठीक है। इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे, तो लेते हैं आज एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये अपने को दे रखा है इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस dx, क्लियर है। सॉल्व। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, न्यूमरेटर डेरिवेटिव a, आगे a लगा दो, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है, पावर में हो बिना पावर में, अपन को बिना पावर लेना, समझ गए। पावर इसकी 3/2 हो, रूट में हो, कुछ भी हो, उसको नहीं लेना है, केवल हमें फंक्शन लिखना है यहाँ पे, समझ गए होंगे। प्लस क्या आएगा b, ठीक है, क्या आएगा न्यूमरेटर a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का b, यानी क्या लिखेंगे, अंश बराबर a डिफरेंशिएट करिए किसका, हर का अवकलन, प्लस में क्या आएगा b, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 3x प्लस 5a, इसका डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, प्लस में x का 1 हुआ तो क्या बचेगा यहाँ पे 3, और 5 का कांस्टेंट 0 हो गया, प्लस में क्या आ गया b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, टू ए एक्स प्लस 3 इंटू ए 3a प्लस में b। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर कंपेयरिंग बोथ साइड, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2a, x का कोएफिशिएंट 2a, इधर क्या आ रहा है 3, तो a इज इक्वल टू क्या है अपने पास 3/2, क्लियर है। इधर कांस्टेंट अचर पद क्या बचा, ये बचा अपने पास 3a प्लस का b, और इधर अचर पद क्या अपने पास, कांस्टेंट टर्म क्या है 5 है, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे 3 इंटू 3/2, b इज इक्वल टू 5, क्लियर है। ये प्लस का देख क्या हो जाएगा माइनस का, तो b इज इक्वल टू 5 माइनस का 9/2, 3 3 जा 9 अपॉन में 2, इसके नीचे 1 किया तो क्या आ गया, b इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, तो 5 2 जा 10 और क्या आ गया 9, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया पास 1/2, b की वैल्यू आ गई अपने पास, a की वैल्यू आ गई 3/2 और b की वैल्यू क्या आ गई 1/2, क्लियर है। अब a व b का मान अपन क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, और किससे डिवाइड करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3x प्लस 5 तो अपने पास है, अपॉन में ये भी तो आना चाहिए, क्योंकि हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन चाहिए, तो अपने पास 3x प्लस 5 तो है, क्या नहीं है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो जैसे अपन इसमें इसे डिवाइड करके समाकलन कर देंगे तो अपने पास ये फंक्शन बन जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो अपन क्या करेंगे, ए व बी की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, क्लियर है। ए की वैल्यू क्या आई थी अपने पास 3/2, यहाँ लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ ये लिखता हूं ए व बी का मान
समीकरण 1 में रखकर तथा रूट में x² + 3x + 5 से भाग देकर समाकलन करने पर ठीक है। यानी क्या आएगा, पुट दी वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय रूट में x² + 3x + 5 एंड इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। क्लियर है चीज। चलो वैल्यू पुट करता हूं, मैं इधर रख देता हूं। इंटीग्रेट आ गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा 3x + 5 अपॉन में रूट के अंदर x² + 3x + 5 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 3/2, बाहर ले लेता हूँ इसको, फ्रंट पे कांस्टेंट है 1 अपॉन में क्या बचेगा, सॉरी 1 नहीं है, ऊपर क्या बचेगा 2x + 3 अपॉन में किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, रूट में x² + 3x + 5 dx प्लस आगे स्पेस नहीं है, मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, आप समझ आना, मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ इनको। ठीक है, उधर आगे स्पेस नहीं है इसलिए, तो प्लस में b, यहाँ पे b आ रहा है, b की वैल्यू क्या अपने पास 1/2, यहाँ मैं फ्रंट पे ले लेता हूँ, उसको आगे ले लेता हूँ। ठीक है, ये प्लस के आगे है, समझ जाना। इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट के अंदर x² + 3x + 5 dx। क्लियर है चीज। ठीक है, तो अपन इसमें वैल्यू पुट कर दी, कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी है, a और b की वैल्यू पुट करके डिवाइड करके। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये किसके बराबर था, इसको i मान रहे थे अपन। क्लियर है, तो ये i था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, i लिख सकते हैं। ये 3/2, इसको क्या लिखेंगे i1, 1/2, इसको i2, इक्वेशन नंबर सही। क्लियर है, अब इनको अलग अलग सोल्व कर लेंगे अपन और फिर यहाँ लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, फ्रॉम i1 क्या अपने पास इंटीग्रेशन 2x + 3 अपॉन रूट के अंदर x² + 3x + 5 dx। क्लियर है, मैंने आपको बता रखा फर्स्ट में जो i1 आएगा वो हमेशा इसका डेरिवेटिव होगा। क्लियर है, क्योंकि अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं और डिवाइड करने पे उसका इसके तो डिवाइड कर रहे हैं तो 100% लगभग इसी का डेरिवेटिव मिलेगा। तो इसको क्या मान लो आप, माना x² + 3x + 5 को क्या मान लो t, लेट कर लिया अपन ने, लेट दिस इक्वल टू क्या मान लिया t, डिफरेंशिएट कर दो उसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x ऑन इक्वेशन बोथ साइड। तो डेरिवेटिव करेंगे कितना आएगा 2x, x का 1 होगा तो क्या होगा 3 और ये आ गया dx इज इक्वल टू dt। समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं मैं। तो अपने पास i1 इज इक्वल टू इस देखो 2x + 3x dx, 2x + 3x dx से क्या आ जाएगा dt आ जाएगा अपॉन रूट में इसको क्या मानता है मैंने t। क्लियर है, और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t प्लस में क्या आएगा c1। ठीक है, क्योंकि देखो रूट t का रूट x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2√x, लेकिन 1 अपॉन रूट में क्या रूट x का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा 2√x। कैसे 1/2 ले सकते पावर को, ऊपर जाएगी क्या हो जाएगी t की पावर -1/2। समझ गए, अलग अलग कर लो, इसे फॉर्मूला लगा दोगे आप तो ये अपने पास आ जाएगा, ये समझ गए, ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, अब सॉल्व करके देखना आप खुद, किसका मार्क है, पुट द वैल्यू ऑफ t। पुट द वैल्यू ऑफ t। ठीक है, t की वैल्यू क्या थी अपने पास, i1 इज इक्वल टू t का मान रखने पर तो अपने पास था x² + 3x + 5 और प्लस में c1। क्लियर है चीज, ये आपको i1 की वैल्यू मिल गई। क्लियर है, तो मैं i1 की वैल्यू को साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको तो रफ कर देता हूँ मैं, ये काम में आएगी, इसलिए यहाँ पे i1 इज इक्वल टू
आई वन इक्वल टू क्या आ गया 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 प्लस C1। ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे, इसलिए साइड में लिख दिया। अब किसको लेंगे अपन फ्रॉम I2 रफ कर देते हैं। I2 से, ठीक है ना। I2 की वैल्यू क्या थी आपको पता होनी चाहिए। I2 की वैल्यू मैंने यहाँ लिखी थी 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 dx। क्लियर है। देखो ऊपर 1 आ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सोल्व करोगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व करोगे। कैसे, कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं, ऑलरेडी 1 है क्योंकि स्क्वायर के साथ कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई में नहीं है, कोई भी अंक नहीं है। अगर यहाँ 2 होता तो अपन 2 को कॉमन ले लेते। ठीक है, वो चीज़ मैंने पढ़ाई थी। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियो जाके जरूर देखें। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3 का हाफ करो 3/2। 3 का हाफ क्या होगा 3/2 का स्क्वायर वर्ग करके एक बार प्लस कर दो और एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। ये प्लस में 5 चल ही रहा था अपने साथ। क्लियर है। अब देखो ये तो फॉर्मूला बन गया अपने पास यहाँ तक a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1/रूट के अंदर a प्लस ए क्या है x, b क्या अपने पास 3/2 का होल स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 4 पंजे 20, 20 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 11। प्लस के बचेंगे माइनस के प्लस के, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी बन गई प्लस की। अरे 5 और 20 होंगे, 20 प्लस के तो है, 20 में से 9 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, प्लस के आएंगे। अब देखो ये फॉर्मूला बना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लो। ठीक है, मैंने बताया जब भी 1 हो तो डायरेक्ट पूर्ण वर्ग से है ना, परफेक्ट स्क्वायर से सोल्व करना है। ऊपर 1 हो तो क्या आएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको रूट में 11/2 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 11 तो आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, इसको रफ कर देता हूँ। यह फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। रूट में है सॉरी ये, ठीक है। तो रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला था इसका log x प्लस रूट में एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा a स्क्वायर प्लस में c। ये फॉर्मूला था इसका। क्लियर है। तो इसको फॉर्मूले को देखो, इसको मैं x मानूंगा क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको t भी मान सकते हैं, समझ गए। इसको t मान के भी कर सकते हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था t मान के। अब इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, क्योंकि कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये x स्क्वायर है और ये a स्क्वायर, तो x स्क्वायर की x का काम ये पूरा फंक्शन ये पूरा ब्रैकेट करेगा और एक ही जगह ये काम करेगा। क्लियर है चीज। तो अपने पास क्या आएगा देखो I2 इज इक्वल टू लॉग x, x की जगह क्या आएगा पूरा ब्रैकेट यानी x प्लस 3/2 और रूट के अंदर x स्क्वायर मतलब ये पूरा ब्रैकेट x 3/2 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर b की जगह a स्क्वायर सॉरी a स्क्वायर का मतलब क्या आएगा रूट में 11/2 का होल स्क्वायर और प्लस में c2, क्योंकि c1 वहाँ ले लेते कांस्टेंट, i1 में ले लेते अपने। देखो यहाँ c1 ले लिया था मैंने i1 में, ठीक है। ये c1 है, इसको क्या लेंगे अब c2 लेंगे। अब देखो i2 आ गया, i1 आ गया, इसकी वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दिए समीकरण 2 में, इक्वेशन सेकंड में, और अपना आंसर आ जाएगा। तो यार लिख दो लास्ट में। Put the value of I1 and I2 in equation सेकेंड। क्लियर है। यानी I1 I2 का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर। तो अपने पास फाइनली I इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। क्लियर है। I1 देखो ये 3/2 है ना,
ये I1 की पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। चलो रखिए तो मैं एक बार समझाने के लिए, 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस का C1 1/2 बाहर रहेगा और I2 की वैल्यू ये मेरे पास लॉग मॉड में x प्लस 3/2 और रूट के अंदर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 11/4। कैसे? प्लस में C2। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जब सी इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, तो I इक्वल टू क्या आएगा 3/2 इंटू 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 5 प्लस का 3/2 C1 1/2 लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट में क्या आएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 11/4 प्लस में क्या आएगा 1/2 C2। ठीक है, तो आप क्या करना है यहाँ पे देखो C इक्वल टू कैपिटल C इक्वल टू क्या माना 3/2 C1 प्लस का 1/2 C2। क्लियर है चीज? इसको इन दोनों कांस्टेंट को अपन ने क्या मान लिया, कैपिटल मान लिया। क्लियर है? अब ये आपको देखो इधर 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहां से देखो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो I इज इक्वल टू 3 आएगा यहाँ पे, 3 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस का इसको लिख लो पहले 1/2 लॉग x प्लस 3/2 प्लस रूट में x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 11/4 प्लस क्या आ जाएगा c। ये चीज, तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपल मेथड था, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल 2 क्या देगा अपन को, टू एक्स प्लस 3 इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है इसका, टू एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा अपन को। अब देखो इसमें भी रूट आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क था, देखो वही वाला फॉर्मेट लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला, वहां पे क्या था px प्लस क्यू अपॉन रूट में नीचे था। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन नीचे था, इसमें क्या आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला ये मिलेगा। समझ गए ना, कौन सा, रेशनल इरेशनल वाला। ठीक है, भिन्नात्मक रूट में हो, पावर रूट में हो, ठीक है, होल पावर, और रूट में तो 1/2 लिख सकते हैं, तो फ्रैक्शन में आ गई ना, तो इसलिए अपन लगाएंगे कौन सा, रेशनल इरेशनल वाला फंक्शन। तो क्या आएगा निम्न, ठीक है, यानी क्या आएगा मल्टीप्लाई में जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू ए डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, जो जिसकी पावर रूट में है, फ्रैक्शन में है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 3 और बी। क्लियर है, इसको डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, x का 1 तो क्या हो गया 4 प्लस में b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस का 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या आएगा 2ax प्लस का 4a प्लस का b। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ क्या करो, तुलना कर लो। ठीक है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ
तुलना करने पर, कंपेयरिंग बोथ साइड, समझ गए। कंपेयरिंग का मतलब क्या होता है, x का कोएफिशिएंट क्या है 2a और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या a इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। सेकंड इधर क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है a 4a प्लस का b इज इक्वल टू 3, इधर कांस्टेंट टर्म 3 है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 4a प्लस b अचर पद, तो 4 इंटू a की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अपन क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे प्लस का b, 4 बन जाए 4, ये प्लस कर दे क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। a और b की वैल्यू आ गई। अब देखो इस फंक्शन को देखो अपने पास क्या है मल्टीप्लाई में है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड किया था ना। अब इस बार क्या करेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस a और b की वैल्यू पुट करते हुए इस फंक्शन से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो इधर लिख देता हूं मैं a व b का मान समीकरण 1 में रखकर तथा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से गुणा करके समाकलन करने पर इंटीग्रेटिंग बोथ, ठीक है ना, बोथ साइड, ठीक है। तो अपन ने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, क्लियर है चीज। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे थे, पिछले वाले क्वेश्चन में अपने पास ये डिवाइड में था, तो अपन डिवाइड किए थे, a और b की वैल्यू पुट की थी, या a और b की वैल्यू पुट करते के साथ साथ किससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा, क्लियर है चीज। तो क्या लिखा मैंने, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बोथ साइड, क्लियर है चीज, ठीक है। अब इस फंक्शन में यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर पास है a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -1 है, चीज ध्यान रखना। तो यहाँ दोनों तरफ, इसके बाद में यहाँ से लिख रहा हूं मैं, इसको रफ कर देता हूं। इंटीग्रेशन में क्या आएगा 2x प्लस 3, किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 को बाहर लिख सकते हो, उससे कॉफ रखना पड़ेगा, इधर क्या आ गया 2x प्लस 4, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और क्या आ गया dx प्लस b की वैल्यू क्या थी -1 थी, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, समझ गए होंगे आप। और यहाँ वैल्यू -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस हो गया, और b की वैल्यू क्या अपने पास, b की वैल्यू 1 डाल दी मैंने, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप इस फंक्शन से, तो क्या आ गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 3 और क्या आ गया dx, इसको अपन i बोल रहे थे, i के इक्वल है, तो अपन को क्या मिलेगा देखो i इज इक्वल टू i1 माइनस का i2, इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन सेकंड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट वैल्यू पुट करेंगे अपन i1 और i2 की निकाल के, i इज इक्वल टू i1 माइनस का i2, इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ लिख दिया है, क्लियर है। अब अपने पास i1 ये है और i2 ये है, तो क्या लूंगा मैं फ्रॉम i1 क्या अपने पास देखो 2x प्लस का 4 रूट में एक्स स्क्वायर 4x प्लस का 3 dx, i2 आप खुद याद रखना, ठीक है। ये देखो ये रूट वाला फंक्शन है i2 के अंदर, ध्यान रहेगा, तो इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया देखो i1 में इसका डेरिवेटिव होता है, इसका अवकलन ये होता है, तो इसको क्या मान लो t मान लो, माना लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, या x बोल दो, वो बात ही दे इधर आ जाएगा dt, अगर इधर x निकल, समझ गए होंगे आप, ठीक है भाई dt से t से करोगे
तो इधर क्या आएगा dx अपॉन dt, dt इधर आ जाएगा, x से करोगे तो dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा। ऑन इक्वेशन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ x के सापेक्ष समाकलन करने पर, सॉरी अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे क्या आएगा, इसका कितना हो गया 2x, x का 1 तो 4 हो गया, dx और t का क्या dt, समझ गए। इस देखो 2x प्लस 4 dx की जगह क्या कर देंगे, dt पुट कर देंगे और इसको अपन ने क्या माना, t माना, तो अपन पास I1 इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में t dt, रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2 dt, क्लियर है। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो ऊपर था अपना फंक्शन, I1 इज इक्वल टू t की पावर n प्लस 1 एंड 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c1, समझ गए हो गया। x की पावर n क्या होता है, n प्लस 1/2, तो क्या आएगा I1 इज इक्वल टू 2 1 2 एंड t की पावर 3/2, नीचे 3/2 होगा तो पलट के क्या हो जाएगा 2/3 प्लस में c1, पुट द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू ऑफ t का मान रखने पर, तो t का मान क्या था अपने पास, I1 इज इक्वल टू 2/3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस क्या आ गया c1, ये अपने पास I1 आ गया, क्लियर है। किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, अपन I2 को सोल्व करेंगे, ठीक है, I2 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिख दूं मैं फ्रॉम I2 क्या था अपना, इंटीग्रेशन रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और इधर क्या आएगा dx, ठीक है। अब देखो इसके साथ में कोई से मल्टीप्लाई नहीं है, तो रूट में है तो इसको पूर्ण वर्ग बना लो, परपेट स्क्वायर बना लो, x स्क्वायर, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो कॉमन लेना नहीं है, प्लस 4x प्लस 4 का हाफ करो, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई उसका आधा करते हैं, तो 4 का आधा 2 हुआ, 2 का वर्ग एक बार प्लस, 4 एक बार प्लस एक बार माइनस, समझ गए होंगे आप, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, x स्क्वायर 4x का जो भी x का कोएफिशिएंट उसका आधा किया, 4 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस और प्लस 3 था ही, तो ये फॉर्मूला बन गया यहाँ तक। तो रूट के अंदर क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यानी a प्लस एक्स और b क्या 2 का होल स्क्वायर और यहाँ -1। आप इसको t भी मान सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये x ही बनेगा एक तरह का। चलो मान लेता हूँ समझाने के लिए, आगे क्वेश्चन में नहीं मानूंगा। फिर लेट t तो मान रखा अपन, इसको v मान लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मान लो v, डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा dx इज इक्वल टू क्या आएगा dv, ये तो 0 हो गया, तो dx की जगह क्या रख देंगे dv, इसकी जगह v लिख देंगे अपन। तो अपने पास फंक्शन क्या बनेगा, देखो इंटीग्रेशन रूट में यहाँ बन गया v स्क्वायर माइनस यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर लगा सकता हूँ मैं, यहाँ dv आ जाएगा, क्लियर है चीज। फॉर्मूला बन गया अपने पास क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो x/2 रूट में एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और लॉग x प्लस रूट में एज इट इज प्लस में क्या आएगा c, क्लियर है चीज। ये इसका फॉर्मूला बनेगा अपने पास, ठीक है। इस फॉर्मूले को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, इधर लिख देता हूं मैं, I2 इज इक्वल टू x/2, ठीक है।
तो एक्स की जगह क्या मेरे पास v, तो v बाई 2, देखो v मान इस थोड़ा सा इसके बढ़ गई इसकी, आप डायरेक्ट मान दे थोड़ा सा छोटा हो जाता सवाल, ए स्क्वायर माइनस का सॉरी ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, बी स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, लॉग एक्स की जगह v आएगा प्लस रूट में जी टी, यानी बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में क्या आएगा c2, पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है। v का मान रखने पर तो i2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v का मान क्या था x प्लस 2, ये रहा देखो x प्लस 2 है, और रूट में क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 है, माइनस 1 बाई 2 लॉग v की वैल्यू क्या आएगी x प्लस 2, और लास्ट में यहाँ क्या आएगा वही i1 की वैल्यू अपने पास इस पर रख कर देता हूँ, स्पेस नहीं तो यहाँ पे क्या v स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है, ठीक है, और प्लस में क्या आएगा c2। अब i1 i2 का मान यहाँ रख रहा हूँ मैं, क्लियर है। और एक चीज़ और बताता हूँ, इसका होल स्क्वायर अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा अपने पास, क्योंकि इसी को पूर्ण वर्ग बनाया था आपने, तो मैं वहाँ लिखते समय इसको डायरेक्ट ये लिख दूंगा, समझ गए होंगे, ठीक है। तो i1 अपने पास ये रहा, यहाँ लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ i1 एंड i2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। समीकरण किस में रखने पर 2 में, i1 i2 का मान समीकरण किस में रख रहा हूँ 2 में, तो फाइनली अपने पास क्या बनेगा देखो i इज इक्वल टू i1 के अपने पास 2/3 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर 3/2 प्लस c1 माइनस, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास x यानी x/2, यहाँ पुट कर देता हूँ एक बार, ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो x प्लस 2/2 रूट में देखो इसको क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस का 1/2 लॉग x प्लस 2 प्लस रूट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस c2, क्लियर है, ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो मेरे पास क्या बनेगा लास्ट में i इज इक्वल टू 2/3 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की होल पावर क्या है 3/2 इस c1, और देखो माइनस का c2 को मैं क्या मानूंगा कैपिटल C मानूंगा, माइनस का x/2 रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया 1/2 लॉग x प्लस 2 और प्लस रूट में क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस क्या हो गया c, यहाँ c इक्वल टू क्या है c1 माइनस c2, क्लियर है चीज। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है, अपना लास्ट में फाइनल आंसर आ चुका। और इस प्रकार आप क्या परमेय अपरमेय फलनों को सॉल्व करोगे, और अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपकी समस्या को दूर कर सकें। और कोई भी क्वेश्चन में अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो आज की क्लास कैसी लगी, ये क्लास यही समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।